चलो भाई एक बार फिर से ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी इसके यहाँ पे वीडियो बना रखी है, बट इसमें अलग है कुछ। इसमें जो चीज़ें मैंने ऐड करी है वो चीज़ें एक थोड़ा सा काइंड ऑफ एक स्टेप ऊपर समझ लो, उस लैंग्वेज का भी उस फॉर्मेट का भी, ठीक। सो ब्लड, एक तो यहाँ ब्लड लिखा है ना, हाँ तुम तुरंत उसके आगे ब्रैकेट में बना दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये कनेक्ट करवाता है फ्लूइड्स को, ठीक है। फ्लूइड है जो कनेक्ट करवाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? Blood is a specialized bodily fluid that delivers necessary substances to the body cells such as nutrients and oxygen and transports the waste product away from those same cells. अब देखो, सपोज दैट ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, जो कि लेकर कौन आ रहा है? ब्लड, ठीक है। अब एक तो इसने दिया इसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन, बट साथ साथ ही ये क्या करेगा इससे? अब जब हम काम करते हैं, हम पसीना आते हैं, जब बाइक चलती है तो उसमें आवाज होती है, धुआं निकलता है, ठीक है, वो उसका वेस्ट है, ठीक। तो इसका जो वेस्ट, इसका भी वेस्ट होता है, और इसका जो वेस्ट है, इन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को देने के बाद इस वेस्ट को भी साथ में लेकर आ जाता है बॉडी से बाहर पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कॉन्सिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट टू टिश्यू एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। जो सबसे पहला काम होता है ब्लड का वो यही होता है, सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन है इसका वो यही है कि वो सप्लाई करता है किस चीज़ की? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की, कॉन्स्टिट्यूएंटली एलिमेंट टू टिश्यू एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इस चीज़ में करता है जगह जगह हर सेल्स को, टिश्यू को पहुंचाने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, कंटिन्यू, ना कि रोक रोक के, ठीक है। अगर रोकेगा तो हम रुक जाएंगे, हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, ठीक। साथ साथ हमारी बॉडी के वेस्ट को भी बाहर पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड इज ऑल्सो यूज हार्मोन एंड अदर सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। अब देखो ब्लड क्या करता है? जो आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म बनने की, ठीक है, वो क्या है? सेल सेल से, टिश्यू टिश्यू से, ऑर्गन 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 सिस्टम से ह्यूमन बींग्स, ठीक है, या फिर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो आपके टिश्यू और ऑर्गन है, ठीक है, सेल से तो आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक। अब ब्लड ही वो पार्ट है, वो एक मीडिएटर है, वो ही एक योद्धा है, ठीक है, जो कि इनेबल करता है, मतलब जो ही इसमें अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, ठीक है। यही इसको प्रोसीड करता है तरीके से हॉर्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी कि टिश्यूज और ऑर्गन के बीच में जो भी चीज ट्रांसपोर्ट हो गया, तो चाहे आपके हॉर्मोन्स हो या फिर आपके सब्सटेंसेस हो, ठीक है, वो भी कौन करवा रहा है? ब्लड करवा रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग होमोस्टेसिस बाय एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग हीट टू स्किन एंड बाय एक्टिंग एज अ बफर सिस्टम फॉर बॉडी पीएच। अब देखो पहले समझिए होमोस्टेसिस क्या होता है। होमोस्टेसिस होता है बेटे, फॉर एग्जांपल जैसे आप घर में बैठे हो, आपके घर का टेम्परेचर अलग है, बाहर का टेम्परेचर अलग है, ठीक है। वैसे समझो कि हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अलग है और बाहर का टेम्परेचर अलग है, ठीक है। अब इन दोनों टेम्परेचर को जब आपकी बॉडी ही सेल्फ में बाहरी आपका टेम्परेचर और आपका अंदरूनी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर आपका, उसको मेंटेन करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसको होमोस्टेसिस होती है, ठीक है। और आपका जो ब्लड है ये ऑल्सो होगी, इसमें भी घुसा हुआ है, मतलब इसमें भी इसका पार्ट है इस चीज का, यही मेंटेन करवाता है होमोस्टेसिस को। कैसे करवाता है? बाय एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर ट्रांसफरिंग हीट। ये क्या करेगा? हीट को ट्रांसफर करने में अपनी भूमिका निभाएगा, ठीक है, टू द स्किन एंड बाय एक्टिंग एज अ बफर सिस्टम टू बॉडी पीएच। और ये एक तरीके से बफर सिस्टम के हिसाब से बफर सिस्टम की तरह काम करता है, किसके लिए? बॉडी पीएच को, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने का भी, उसको ले जाने का भी सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द लंग्स एंड बॉडी बाय pumping acting of heat, of heart. The right ventricle pressurize the blood to send it through the capillaries of the lungs, while the left ventricle depressurizes the blood to send it throughout the body. देखो मेरा गला खराब है, ठीक है, दूसरा मीनिंग नहीं हुआ, कट रहा हूँ, उसके लिए माफी, ठीक है। अब क्या होगा? ब्लड क्या करेगा? ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जो सर्कुलेट करता है ब्लड आपका, ठीक है, थ्रू आउट द लंग्स, ठीक है, लंग से गुजरता है, ठीक है, एंड बॉडी बाय पंपिंग एक्टिंग ऑफ हार्ट, और बॉडी में जाता है बाय पंपिंग। आपके लंग्स से ब्लड क्या करेगा? लंग्स से होते हुए जाएगा, आपके हार्ट तक पहुंचेगा, एंड देन जो पंपिंग प्रोसेस है उसकी वजह से, पंपिंग होने की वजह से वो आगे फर्दर आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब द राइट वेंट्रिकल प्रेशराइज द ब्लड टू सेंड इट थ्रू द कैपिलरीज। जो आपकी राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगी? प्रेशराइज करेगी इस चीज को, ब्लड को, टू सेंड थ्रू द कैपिलरीज। कहाँ के लिए? कैपिलरीज के लिए, ठीक है, ऑफ द लंग्स, ठीक है, लंग्स की कैपिलरीज के लिए। While the left ventricle repressurizes
द ब्लड टू सेंड इट थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसको दोबारा से कुछ करेगा, एक बार कुछ हो गया उसके बाद दोबारा से उसको प्रेशराइज करेगा इस चीज की, ताकि वो सेंड हो जाए कहाँ, थ्रू आउट द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर जहाँ उसकी जरूरत है। ठीक है, हर जगह जरूरत है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, pressure is essentially lost in the capillaries, hence gravity and especially the actions of skeletal muscle are needed to return the blood to the heart। ठीक है, अब देखो जो प्रेशर है वो प्रेशर एजेंशियली जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे जरूरी लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर जो लॉस्ट हो जाता है वो कहाँ जाता है, इन कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर वो लॉस्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा कुछ वहाँ पे लग जाता है। ठीक है, हेंस ग्रेविटी एंड स्पेशली द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि उसके बाद एक तो ग्रेविटी क्या ये है नीचे आ गया। ठीक है, ये सोर्स जो फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, और आपका स्केलेटल मसल्स, ठीक है, आपके स्केलेटल मसल आर नीडेड टू रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। ये एक्ट करेंगे, इनके जो एक्शंस होते हैं, इनके एक्शंस की वजह से जो आपका ब्लड है वो हार्ट तक रिटर्न जाता है। ठीक है, अगर ये आपके काम नहीं करेंगे तो आपका ब्लड तक हार्ट नहीं पहुंच, सॉरी आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा रिटर्न। ठीक, अब ब्लड इज कंपोज ऑफ अ क्लियर स्ट्रो कलर वाटर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। अब देखो हमने एक इरिटेटिव ऑयल लिया, ठीक है, सपोज करो ये आपका इरिटेटिव ऑयल और ये राज के अंदर सैंपल, ये है होल ब्लड। ठीक, आपने इसको कर दिया सेंट्रीफ्यूज, 5 मिनट के लिए कर दिया, 1500 आरपीएम पे कर दिया। ठीक, अब रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एंड में हमको मिलेगा नीचे बैठा हुआ आरबीसी और उसके ऊपर लेयर्स में मिलेगा हमको प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा तो मिलेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीओक्सिडेंट प्रेजेंट है और ये इसको क्लोट नहीं होने देगा नीचे। ठीक है, बहुत कॉन्टेक्ट बाद में करना मुझे। ठीक है, और उसका प्लाज्मा कलर कैसा होता है, स्ट्रो कलर होता है, वाइटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इनकी सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड सस्पेंडेड। ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, सेवरल डिफरेंशियल टाइप ऑफ ब्लड सेल आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर बहुत सारे आपके डिफरेंट साइज के ब्लड सेल सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक, द प्लाज्मा नॉर्मली कॉन्सिस्ट 55%, जो प्लाज्मा है आपके ब्लड के अंदर 55% की अपनी भूमिका अपना कब्जा बनाकर बैठा हुआ, 50% आपको वही मिलेगा। और जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है इन दी सेल्फ फ्रैक्शन 45%। और जो सेल्स का पार्ट है यानी कि बॉडी सेल्स जो है आपके, बॉडी सेल्स कौन कौन से, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है, वो जो है आपके 45% के अंदर आते हैं। ठीक, अब the whole blood sample mixed with an anticoagulant to prevent clotting and gently centrifuge separate into the plasma function fraction and its cellular fraction. The cells are heavily than plasma and sink to the bottom of the sample while gently shake or string of the sample will be suspended the cells in the plasma reconstituting whole blood। अब देखो यहाँ आपने प्लाज्मा को सेपरेट करा और आपके ब्लड सेल्स को, रेड सेल्स को सेपरेट करा। ठीक है, इस लाइन का मतलब, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है बेटे कि एंटीकोगुलेंट की वजह से वो सेपरेट तो हुआ है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट ने क्या करा, प्लाज्मा को अलग कर दिया और आपके रेड सेल्स को अलग कर दिया। ठीक है, नीचे बैठाकर, बट इनको जमाया नहीं है, क्लोट नहीं किया है। ठीक है, और हम अगर चाहें तो इसको बाद में, या फिर कह सकते हैं कि इसको अगर आप दोबारा से गलती से भी शेक कर देते हो या अप एंड डाउन वर्ड में इसको स्ट्रिंग कर देते हो तो ये दोबारा से आपको होल ब्लड में कन्वर्टेड हो जाएगा, फिर ये सेपरेटेड नहीं रहेगा। इसका खाली इतना मतलब है। ठीक है, और दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपका होल ब्लड अगेन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे उसके कॉम्पोजिशंस ऑफ ब्लड। ये वाला पार्ट में अब समझाऊंगा बेहतरीन करके। ठीक है, ये वाला